गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि हर रोज़ आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें देखते हैं वो सिर्फ आपकी एक इमेजिनेशन है। ये सैनिटाइज़र की बोतल जो मेरे सामने रखी है, अब ये मत पूछो कि सैनिटाइज़र की बोतल क्यों, अभी मेरे सामने यही चीज़ पड़ी है तो इसी से काम चला लो। ये बोतल तभी एग्जिस्ट करती है जब मैं इसे देख रहा होता हूँ। जैसे ही मेरी आंखें बंद, बोतल का वजूद खत्म गया। बात करते हैं श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट के बारे में। अर्विन श्रोडिंगर्स ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने इमेजिन किया कि एक आइसोलेटेड बॉक्स है जिसके अंदर एक कैट है और उस कैट के साथ एक एक्सप्लोजिव बॉम्ब है। अब इसमें खास बात यह है कि आने वाले 1 घंटे में उस एक्सप्लोजिव बॉम्ब के फटने के चांस 50-50% थे। अब उस बॉक्स को बंद कर दिया गया। 1 घंटा वेट करने के बाद बारी आई उस बॉक्स को खोलने की। अब इस बात के 50-50% चांसेस थे कि या तो वो एक्सप्लोजिव बॉम्ब फट चुका होगा और कैट मर गई होगी, और या तो वो बॉम्ब नहीं फटा होगा और वो कैट अभी भी जिंदा होगी। पर हम इस बात को तब तक नहीं पता लगा सकते जब तक वो बॉक्स को खोले ना। अब यहीं पर बात आ जाती है क्वांटम सुपरपोजिशन की। इसके अकॉर्डिंग बॉक्स खोलने से पहले वो कैट जिंदा भी थी और साथ ही साथ मरी हुई भी थी। जी हाँ, यानी कि वो कैट एक सुपर पोजिशन स्टेट में थी जहाँ पर वो एक ही टाइम में डेड और अलाइव दोनों थी। जैसे ही हमने बॉक्स को खोला तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज या फिर स्टेट कोलैप्स हो गए और हमें सिर्फ एक ही आउटकम एक्सपीरियंस हुआ, यानी कि या तो हमें वो कैट मरी हुई दिखी या जिंदा। इट मीन्स उस कैट का जिंदा होना या मरना सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑब्जर्व करने पे डिपेंड करता है। अगर हम बॉक्स खोलते ही नहीं तो कैट जिंदा या मरी हुई दोनों होती। चुप बे, क्या बकवास कर रहा है तू? कुछ भी बोलेगा और हम मान लेंगे। हमारा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। प्रूफ कहाँ है? प्रूफ कुछ भी। इंटरेस्टिंग क्रिटिक्स। हाँ, प्रूफ मिलेगा हमें क्वांटम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अब ये क्या है? जिन लोगों ने क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ी होगी ना, उन्हें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पता ही होगा। एक राज की बात बोलूं, मैंने भी नहीं पढ़ी थी, मुझे भी अभी पता चला ये एक्सपेरिमेंट भी उस बुक में था। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि अगर हम एक डबल स्लिट के थ्रू किसी पार्टिकल को पास कराए तो वो या तो इस स्लिट से जाते हुए स्क्रीन पे यहाँ टकराएगा या फिर दूसरे स्लिट से जाते हुए स्क्रीन पे वहाँ टकराएगा। अगर हम किसी वेव को पास करवाएंगे तो इंटरफेरेंस की वजह से स्क्रीन में लाइट और डार्क पैटर्न्स बनेंगे जिसे हम फिंगर्स कहते हैं। अब क्वांटम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रॉन्स को उस स्लिट के थ्रू पास करवाने का सोचा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो स्क्रीन पे हमें कुछ ऐसा दिखना चाहिए, है ना। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उस स्क्रीन पे हमें ऐसा नहीं बल्कि पैटर्न्स दिखने को मिले। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल की तरह नहीं बल्कि वेव की तरह बिहेव कर रहा था। पर सोचने वाली बात ये थी कि इंटरफेरेंस पैटर्न को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक ही टाइम पे उन दोनों स्लिट से गुजरना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। इसी चीज़ का आंसर ढूंढने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक स्लिट के सामने एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रख दिया। इसकी मदद से अब हम देख सकते थे और ऑब्जर्व कर सकते थे कि आखिर इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पर 2 जगह से कैसे पास हो सकता है। लेकिन जब सिस्टम स्टार्ट किया गया तो एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज़ देखने को मिली। स्क्रीन पे अब इस बार ऐसा पैटर्न बन गया जिसका मतलब ये था कि वो इलेक्ट्रॉन अब एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था। यानी कि जब तक हम उस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, देख नहीं रहे थे, तब तक वो वेव नेचर शो कर रहा था और एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा जगह पर प्रेजेंट था। लेकिन जैसे ही हमने उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया वैसे ही वो पार्टिकल का नेचर शो करने लगा, मानो जैसे उसके पास खुद का ब्रेन हो और वो जानबूझ के ऑब्जर्व होना नहीं चाहता है। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट से अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि क्वांटम मैकेनिज्म में चीज़ें एक ही टाइम पर 2 जगह कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं। पर इससे एक चीज़ तो हमने सीख ही ली है कि हर सिस्टम की स्टेट उसके ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है।
और यही केस था श्रोडिंगर्स कैट के साथ भी। सो क्वांटम मैकेनिज्म की छोटी सी इनक्रेडिबल चीज़ से हम एक चीज़ तो मज़े के साथ कह सकते हैं कि Reality only exists when we observe it. तो आपको क्या लगता है उस इलेक्ट्रॉन के बारे में जो एक ही टाइम पे दो जगह एग्जिस्ट करता था और हमारे देखने पे ऑब्जर्व करने पे अलग बिहेव करता था? आप क्या सोचते हो उस इलेक्ट्रॉन के बारे में और इस क्वांटम मैकेनिज्म के बारे में? मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर तो ज़रूर करना। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो, बस क्लिक करो उस सब्सक्राइब बटन पे। तो अभी तक के लिए इतना ही, मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। सो बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।